हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड क्लास 12th का होम साइंस का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में बिल्कुल सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आज आप लोग का लास्ट एग्जाम था, तो आप सभी को आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, मेरे पास सेट बी है, तुम्हारे पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला आपसे पूछा गया था, वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो इसे हटाया जाता है बोरेक्स, वॉशिंग सोडा और अमोनिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो ये होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जिनमें से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो विकास को प्रभावित नहीं करता है धन यानी मनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जिनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो इसकी कठिनाई है गर्भपात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आपसे पूछा गया था कि क्षय रोग से बचने के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है? तो लगाया जाता है BCG का टीका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, माँ का पहला दूध जो है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था, जिनमें से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी जो है ये मास्टर ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है पिट्यूटरी। तो अगला आपसे पूछा गया था, जिनमें से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? तो पुरुषत्व का गुण जो आता है वो था टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो इसका विकास होता है गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है तो इसको कहलाता है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो होता है पीलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, यानी जॉन्डिस। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला आपसे पूछा गया था, जिनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है, यानी जनरल स्रोत है? तो यह है सड़क यातायात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, तम्बाकू, धूम्रपान और मच्छर मारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, जिनमें से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो नहीं होती है जन्म के समय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, जिनमें से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो इसका लाभ है खाद्य का सड़ने से बचाव, खाद्य का स्वाद बरकरार और वर्ष भर में जो खाद्य की उपलब्धि। जो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है,
क्या कहता है कि वनस्पति का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? क्या आवाज़ सुन सकते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है। इसका हो जाएगा आपका यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, यानी लीवर। तो अगला आपसे पूछा गया था शुद्ध जल होता है, आपसे पूछा गया था शुद्ध जल होता है तो होता है रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है, तो सबसे आम रोग है मधुमेह यानी डायबिटीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था किस विटामिन की कमी से बच्चे में जो है अंगों की अस्थियाएँ मुड़ जाती है? तो मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था शिशु के लिए किस प्रकार के जो है वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? तो उचित होता है आकर्षक एवं कम मूल्य वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य जो है किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है भारतीय मानकीकरण बोर्ड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिनमें से कौन जो है जीवन बीमा नियम यानी एलआईसी का लाभ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अगला आपसे पूछा गया था बच्चों को जो है सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आवश्यक है उचित निर्देशन यानी प्रॉपर गाइडेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा है सिल्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। उसे आप लोग इसका क्या मारेंगे सदस्य का कमेंट कीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है वृक्षारोपण और तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, बी और सी दोनों। तो अगला आपसे पूछा गया था विनिमय के साधन क्या है? आपसे पूछा गया था विनिमय के साधन क्या है? तो इसके साधक हैं बैंक और डाकघर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था जिनमें से कौन कुपोषण क्या कारण है? तो कुपोषण का कारण है निर्धनता, अज्ञानता और पौष्टिक भोजन की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है? तो कृषि के लिए मानक चिन्ह है एक मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो काफ़ी इजी है, विटामिन डी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गृह प्रबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इसके द्वारा होता है भूमि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग है लाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिनमें से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? तो जीवाणुओं की वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है विटामिन युक्त भोजन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिनमें से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? तो कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाता है अतिसार, पेचिस और हैजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सजावट का एक क्षेत्र है? तो इसका एक क्षेत्र है छत की सज्जा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? तो इन दोनों के संयोग से बनता है नीला रंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है नारंगी रंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो इनके अंतर्गत आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है रंतोधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था इनमें से कौन एक आईएसआई मार्ग उत्पाद है? तो यह है गैस चूल्हा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय पर कौन सा प्रकार है? तो ये पारिवारिक आय का जो है एक मौद्रिक आय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था जिनमें से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों का जो है अधिक समय तक रखने पर जो है विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है?
तो हो जाएगा तांबा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है तांबा। तो अगला आपसे पूछा गया था कि आहार्य मिलावट का क्या अर्थ होता है। आहार्य मिलावट का अर्थ है, तो इसका अर्थ है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था प्रसवोत्तर अवधि है, आपसे पूछा गया था कि प्रसवोत्तर की अवधि कितनी होती है। तो होती है प्रसव से 45 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है। तो द्वितीयक रंग होता है हरा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान पहुंचाता है खटमल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। तो स्टार्च किया जाता है सूती कपड़ों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है मानव के लिए आवश्यकता वस्त्र भोजन और आवास। ये क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बताया गया है कि मूल आवश्यकता नहीं है, तो नहीं है मनोरंजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है मनोरंजन। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस विटामिन सी पर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछा गया था इनमें किस में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था विटामिन ए घुलनशील है। तो विटामिन ए जो है यह घुलनशील है जल और वसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा ए और बी में। तो अगला आपसे पूछा गया था एड्स जो है यह कैसे फैलता है। तो एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है। तो खाने योग्य होता है कुछ का बीज, कुछ का फल और कुछ का पत्ती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्रधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो तुरंत आवश्यकता होती है धब्बे छुड़ाना के। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वस्त्र पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। तो नहीं है भौतिक विधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है। तो मिलावट रोकने में अपेक्षित है खाद्य निरीक्षक आम आदमी और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्श। तो अगला प्रश्न है कपड़े को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि है धूप तथा हवा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो नहीं की जाती है सार्वजनिक सुविधा में। तो अगला प्रश्न है नमक नमीयुक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है। तो लग जाती है फफूंदी की यानी फुंगी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे होम साइंस के सभी रिलेटिव का सही उत्तर के साथ। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।